इस क्वेश्चन में दो मास दिए हैं ए एंड बी और ये दोनों कनेक्टेड है एक स्प्रिंग से। तो हमें पूछा है जब मास ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा तब एक्सेलरेशन कितना होगा बी का। ठीक है, तो हम पहले दोनों के अलग अलग एफ बी डी बनाते हैं। तो हम पहले दोनों की अलग अलग एफ बी डी बनाते हैं। जब स्प्रिंग में एक्सटेंशन होगा एक्स का तब इस पे लग रहा होगा के एक्स इस तरफ, ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन होगा इस तरफ। सपोज एक्सेलरेशन है एम ए। अब इस पे आते हैं, इस पे फोर्स लग रहा है इस तरफ एफ और इस पे के एक्स लग रहा होगा पीछे की तरफ और इसका एक्सेलरेशन होगा इस तरफ ए बी। तो हमें ए बी फाइंड करना है। ठीक है, पहले इसके लिए न्यूटन स्लो लगाते हैं, इक्वेशन लगाते हैं के एक्स इज इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वो कितना है एम ए। अब इसके लिए लगाते हैं एफ माइनस के एक्स इज इक्वल्स टू एम ए बी। के एक्स की वैल्यू कितनी है एफ माइनस एम ए इज इक्वल्स टू एम ए बी। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई एफ माइनस एम ए अपॉन एम। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन का एक और वेरिएशन है जो कि वर्क पावर एनर्जी से होगा। ठीक है, मैं आपको वो बताता हूँ। तो इस क्वेश्चन में दो ब्लॉक है, एक M1 का एक M2 का, दोनों के बीच में और सरफेस के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है। ठीक है, तो हमसे पूछा है F की वैल्यू कितनी होगी जब M1 मूव करने ही वाला है। तो M1 को मूव कौन करवा रहा है, M1 को मूव करवाएगा कौन, स्प्रिंग फोर्स जो कि लग रहा होगा इस तरफ। ठीक है, और M1 पीछे की तरफ लग रहा होगा क्या फ्रिक्शन, जिसकी वैल्यू कितनी होगी मैक्सिमम कितनी हो सकती है म्यू M1 G। ठीक है, जस्ट अबाउट टू मूव है M1, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो अपन लगभग जीरो मानेंगे। ठीक है, ठीक है, इसके पीछे की तरफ ये लग रहा होगा। अब आते हैं M2 पे। M2 पे आगे की तरफ लग रहा होगा F, पीछे की तरफ लग रहा होगा KX और एक लग रहा होगा क्या म्यू M2G। जब M1 जस्ट अबाउट टू मूव है तो जो मैक्सिमम वैल्यू है फ्रिक्शन की वो किसके इक्वल होनी चाहिए, वो होनी चाहिए KX के। तो यहाँ से स्प्रिंग में एक्सटेंशन आ गया म्यू M1G बाई K। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गई। और अपन इसमें वर्क पावर एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। WP W टोटल इज इक्वल्स टू डेल्टा KE। ठीक है, इस F के द्वारा कितना वर्क किया हुआ है इस M2 को X डिस्टेंस मूव करने के लिए, क्योंकि ये ब्लॉक रेस्ट पे है अभी तक, ये तो मूव कर रहा होगा। जब ये इस F जब इसको पुल कर रहा होगा आगे की तरफ तो ये X डिस्टेंस आगे जा चुका होगा। X जो स्प्रिंग में एक्सटेंशन आया है तो ये X एक्सटेंशन ये आगे गया है, ये M2 तभी तो आया है ना। पहले इस कोई एक्सटेंशन नहीं था यहाँ तक, जब ये यहाँ से यहाँ तक गया है इसमें X एक्सटेंशन आया है तो वो फोर्स F के द्वारा वर्क किया गया है। तो कितना होगा F मल्टीप्लाइड बाई एक्सटेंशन X
एफ की डायरेक्शन में ये तो एफ एक्स माइनस स्प्रिंग के द्वारा किया हुआ वर्क कितना होगा 1/2 के एक्स स्क्वायर माइनस जब इस पे फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की तरफ उसके द्वारा वर्क कितना किया गया होगा म्यू m2g, ये पीछे की तरफ लग रहा है और एक्सटेंशन आगे की तरफ हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो x इज इक्वल्स टू डेल्टा के कितना है, डेल्टा के लगा रहे हैं अपन, इसके लिए इसकी जो काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई है वो 0 है। और जो ये वाला फोर्स है म्यू1 mg, तो ये ब्लॉक अबाउट टू मूव है, अभी तक इसका कोई मूव नहीं हुआ है ब्लॉक m1, तो ये म्यू1 x, तो ये 0 हो गया, तो ये वाला वर्क तो हटा देंगे, तभी मैंने इसको काउंट नहीं किया था यहाँ पे, ठीक है। तो जो डेल्टा के है m1 की वो 0 है, यानी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया है। तो x से x कैंसिल हो गया, f इज इक्वल्स टू के x/2 प्लस म्यू m2g, के x की वैल्यू कितनी है म्यू m1g/2 प्लस म्यू m2g, ये वो फोर्स होगा मिनिमम जिसके लिए m1 जस्ट अबाउट टू मूव होगा, ठीक है, m1 जस्ट मूव करने ही वाला होगा, ये वो फोर्स की वैल्यू है ये वाली, ठीक है।